बिहार में बक्सर की रेलवे से जुड़ी 5 दशक पुरानी मांग पूरी हो गई है। पहली बार बक्सर से झारखंड के टाटानगर के लिए सीधी ट्रेन सेवा शुरू हो गई है। बक्सर से यूं तो रोजाना करीब 50 जोड़ी मेल एक्सप्रेस ट्रेनें गुजरती हैं, लेकिन यहां से किसी झारखंड के शहरों के लिए सीधी ट्रेन सेवा अब तक नहीं थी। लेकिन केंद्रीय राज्य मंत्री अश्विनी चौबे के प्रयास से बक्सर से टाटा के लिए केंद्र की शुरुआत हो गई है। ये बहुत बड़ा संदेश है। लौ नगरी में काम करने वाले, विशेष करके बक्सर, भोजपुर, शाहबाद के अलावा उत्तर प्रदेश के बलिया, गाजीपुर, मऊ, ये तमाम क्षेत्रों के लोग बड़ी संख्या में वहां काम करते रहे। और उस दृष्टिकोण से पिछले 10 साल से मैं लगा था और मुझे लग रहा है 10 साल में कितने बार मैंने पार्लियामेंट में आवाज उठाई होगी। हमारे कई सांसद भी शागिर्द हुए थे, हमारे टाटा के सांसद भी हमारे साथ, उन्होंने भी कई बार आवाज उठाई थी, साथ में सहयोग किया था। और हम लोगों ने कई मंत्री गण को इसका आग्रह भी वर्षों से किया था। ये अरमान आज पूरा हुआ है। ये बहुत खुशी की बात है कि आने वाले जो हमारे पैसेंजर होंगे, जिनको बहुत असुविधा होती थी, पटना में उतरने के बाद उनको घंटों वहां इंतजार करना पड़ता था, दूसरी ट्रेन से आना होता था। अब ये डायरेक्ट ये ट्रेन उनको लेके यहाँ आएगी। और जाने वाले को भी पटना जाना पड़ता था दूसरे ट्रेन से, अब यहाँ से सीधे टाटा जाने की सुविधा उनको प्राप्त हो गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में और उनके आदेश पर रेल मंत्रालय ने और रेल मंत्री के सहयोग से मैं पिछले महीने भी मिला था। उसके लिए जो प्रक्रिया है वो लगभग पूरी की गई है अभी तत्काल। और तत्काल ये ट्रेन जो चल रही है आगे, यहाँ और भी वॉशिंग पीच के लिए, ताकि अन्य गाड़ियां भी रात में यहाँ ठहर सके, क्योंकि ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है। ये वर्ल्ड क्लास का स्टेशन बनने जा रहा है, तो बहुत सारी गाड़ियों का ठहराव यहाँ रात में हो सकता है। वहीं चौबे ने कहा कि बक्सर रेलवे स्टेशन का आधुनिकीकरण होगा। उन्होंने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस का भी कुछ दिनों में अब बक्सर में भी ठहराव होगा। रेलवे के दोनों तरफ ये वर्ल्ड क्लास स्टेशन दोनों तरफ बनेगा। यहाँ जगह की कमी हो रही है, तो हमने उनको प्रस्ताव दिया है कि आगे नदाओं के पास इस स्टेशन से पूर्वी छोर में, नदाओं के बीच में अगर वो व्यवस्था बन जाती है, तकनीकी दृष्टिकोण से अगर सब कुछ ठीक हो जाता है, तो वो अलग से वॉशिंग पीच का भी आने वाले दिनों में सौगात बक्सर वासियों को जरूर भारत का सपना बक्सर में साकार हुआ। वंदे भारत भाई देखो, ये तो मैं 1 महीना पहले चलवा देता अमृत भारत का, लेकिन वो फैजाबाद से हो करके जा रहा था। तो हमने आदरणीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से भी ये संदेश हमने देने का काम किया, प्रधानमंत्री जी को भी, रेल मंत्रालय को भी, कि यहाँ के लोग, विशेष करके पटना से जो गाड़ी खुलेगी तो लोग अयोध्या तक जाएंगे। तो हमें बक्सर के लोगों को, क्योंकि भगवान राम का जन्मभूमि, रामलला का बक्सर अयोध्या है, और भगवान राम की प्रथम कर्मभूमि, शिक्षा दीक्षा की भूमि, महर्षि विश्वामित्र का, ये कहा जाए विश्वामित्र की तपोभूमि, इसलिए यहाँ से अन्योन्याश्रय संबंध है। और यहाँ से तीर्थयात्री बड़ी संख्या में जाएंगे और वहाँ के तीर्थयात्री यहाँ आएंगे। इसलिए बहुत कम समय में वंदे भारत का जो ये ट्रेन है उसको फैजाबाद से चलाने की बात थी, अब वो अयोध्या तक चलाने की बात हो गई है। और उसकी शुरुआत स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से ऑनलाइन अपने 12 तारीख को चलाने की बात हुई है। और फिर मैं यहाँ रह करके हरी झंडी यहाँ से दिखाऊंगा। ये बक्सर वासियों का और इस क्षेत्र के तमाम वासियों का बहुत बड़ा सौभाग्य है। वहीं इस मौके पर अश्विनी चौबे ने विपक्षी इंडिया गठबंधन को परिवारवादियों की जमात करार दिया है। अरे इंडी गठबंधन है कोई? खानदानवाद, रिश्वतखोर करने वाले, बालू माफिया, ये तमाम माफियाओं का इंडी गठबंधन है, खानदानवाद का है। ऊपर में कांग्रेस का पप्पू और नीचे में बिहार में ये गप्पू
और बगल के उत्तर प्रदेश में सप्पू, और बगल के बंगाल में दीदी के बुआ के गोद में बैठा हुआ ये पप्पू, गप्पू, सप्पू और लप्पू। अब पूरे हिंदुस्तान में इंडी ठगबंधन के साथ ऐसे ही खानदानवाद, खानदान को बचाने के लिए ये चुनाव लड़ रहे हैं। और मोदी जी देश को बचाने के लिए, देश को विकसित भारत बनाने के लिए ये संकल्प 140 करोड़ का है। टाटा आरा एक्सप्रेस की बक्सर से शुरुआत होने से लोगों को सुविधा मिलेगी, साथ ही झारखंड में काम करने वाले बक्सर के लोगों को आवाजाही में आसानी होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए बक्सर से संजय उपाध्याय की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।